सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजयंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजयंती माला। या छवि की बलिहारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्याम श्याम। कबहो लोट लोट राधि खायो, कबहो मधुवन रास रचायो। कबहो लोट लोट राधि खायो, कबहो मधुवन रास रचायो। नाचत विपिन विहारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्याम श्याम। ग्वाल बाल संग धेनु चराए, वन वन भ्रमत फिरिय दुराए। ग्वाल बाल संग धेनु चराए, वन वन भ्रमत फिरिय दुराए। कांधे कमर कारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्याम श्याम। चूर चूर नवनीत जो खायो, ब्रजवनित पाई नाम धरायो। चूर चूर नवनीत जो खायो, ब्रजवनित पाई नाम धरायो। माखन चोर मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्याम श्याम। एक दिन मन इंद्र कुमार्यो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो। एक दिन मन इंद्र कुमार्यो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो। नाम पड़यो गिरिधारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन को भोग न खायो, रुख सगवी दूर घर खायो। दुर्योधन को भोग न खायो, रुख सगवी दूर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्याम श्याम। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पटली पट गाए वनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पटल पट गयो वनवारी। निरथ रहे नर नारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्याम श्याम।
भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम थारे द्वारे। भक्त भक्त सब तुम्हारे तारे, बिना भक्त हम थारे द्वारे। लीजो खबर हमारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे, श्याम श्याम श्याम। अर्जुन के रथ हांकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। अर्जुन के रथ हांकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। शास्त्र सुदर्शन धारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे, श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ पर धन्य है जो आप ये आपकी जो मूल्यवान समय है उसको आप श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण में और भगवान के साथ प्रेम भक्ति मय सेवा में लग्न रखने के लिए आपने उत्साहित हैं। तो मैं आपको बहुत नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। और इसके साथ हम आज इस भगवत गीता के चर्चा जो हम कर रहे हैं चैप्टर 4 और श्लोका नंबर 8 पर हम कल चर्चा कर रहे थे। 7-8 हम कल चर्चा किए किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म में ग्लानि होता है, धर्म में जब कोई बाधाएं आता है, धर्म लोग पालन नहीं करते हैं, तब भगवान क्या करते हैं, साधुओं को परित्राण के लिए है, विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्ट को निवारण करने के लिए युगे युगे इस प्रकार से हर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। कहीं कहीं उन्होंने अपने अवतारी स्वयं अवतारी पुरुष कृष्ण आते हैं और कहीं कहीं भगवान अपने अवतारों उनके अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने कल चर्चा किया कि अवतार भगवान के अलग अलग प्रकार हैं। और ये सारे अवतार भगवान जैसे कि हमने कल चर्चा किया कितने कितने प्रकार के अवतार हैं, गुण अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, अंश अवतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार। तो इस प्रकार से भगवान गुप्त अवतार या छन्न अवतार भी हमने कल चर्चा किया था। कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु एक छन्न अवतार के तौर पे लोग जिनको महाप्रभु को भगवान करके नहीं जानते हैं
परंतु वो स्वयं भगवान ये कलयुग के जो 5000 वर्ष के बाद ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव धर्म को प्रचार किए, यहाँ पर आके किस प्रकार से एक शुद्ध वैष्णव शुद्ध भक्ति अपने परम पुरुष परम पिता श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार से जीव अपने संबंध को जोड़ सकता है, यह उन्होंने बताया है। तो अवतार जो है, अवतार क्या है, इसका प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है महाप्रभु कैसे अवतार लिए थे। बहुत सारे लोग आपको अगर कोई कहेंगे तो आप इसको कह सकते हैं कि इसका शास्त्र में प्रमाण है। कहाँ कहाँ प्रमाण है? ये अवतार सीक्रेटली, इसको गुप्त भाव से ऐसे ऐसे शब्द में कहा गया है, इसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। डायरेक्टली उपनिषद में नहीं है, ये सीक्रेटली इसकी अवतार जो है महाभारत में और उपनिषद में और श्रीमद् भागवतम में भी इसका अवतार वर्णन है। तो वहां पे महाप्रभु का क्या मिशन है? बाकी अवतारों में भगवान आते हैं अपने दुष्टों को निवारण करने के लिए। दुष्ट निवारी संत पालू मोहनाथ परम दयालु, ये श्रीमद् भागवतम में अति बड़ी जगन्नाथ दास भी कहते हैं कि ये परम दयालु भगवान दुष्ट को निवारण करके संतों को पालन करने के लिए, जैसे कि भगवत गीता में भी इसको कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और उसके बाद वाला श्लोक में परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो इस प्रकार से जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो अवतार लिए भगवान कृष्णम स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य, राधा कृष्ण के जो मिलित शरीर है, कंबाइन बड़ी है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। अब राधा और कृष्ण की दर्शन करने की बराबर श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करना समान है। वो दो शरीर अलग अलग है, ये दो शरीर एक है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री राधा भाव और गौर वर्ण कृष्ण के शरीर जो है श्यामल वर्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शरीर है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। तो इनका मिशन क्या है? ये साधुओं को प्रेम भक्ति ने सिखाया, परंतु जो दुष्ट है उनको हत्या नहीं किया। ये एक केवल एक ही अवतार है कलयुग में जो भगवान कभी किसी को मारे नहीं है। बाकी अवतार में भगवान क्या करते थे? रामचंद्र धनुष बाण लेके मारने आते हैं। भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र के माध्यम से हत्या भी किया है। और अपने हाथ पैर में वृंदावन में किसी को हाथ से, किसी को किस में ऐसे असुरों को मारा है, नाना प्रकार के वृंदावन में कंस को मारा है। परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं ये कलयुग में उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या है? पतित पावन हेतु तब अवतार, ये पतित को उद्धार करने के लिए ऐसे अवतार हुए हैं जो क्या करने के लिए? केवल मृदंग और करताल में हरिनाम कीर्तन करा के लोगों को ये क्या करेंगे? उद्धार करेंगे। ये हरिनाम के माध्यम से ये भगवान को उद्धार करेंगे, असुरों को प्रेम देंगे। नित्यानंद महाप्रभु क्या किए? मार खाए, जगाई माधाई दो बड़े बड़े असुर थे जो बंगाल में, और उन्होंने मारा। परंतु नित्यानंद महाप्रभु कहा कि तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे कुछ दिया, मैं भी तुम्हें कुछ देता हूँ। मैं क्या देता हूँ? मैं तुमको कृष्ण प्रेम देता हूँ, नाम प्रेम देता हूँ। इसी प्रकार से ये कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जीव को उद्धार करने के लिए ये उनका मिशन क्या है? कृपा है, कृपा। पतित पावन कृपा, पतित को उद्धार करने के लिए संकीर्तन मूवमेंट, उन्होंने संकीर्तन यज्ञ उन्होंने विधि बताया है कैसे यज्ञ संकीर्तन करना है और कलयुग में उद्धार होना है। तो इसलिए हर किसी को ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो इजीएस्ट प्रोसेस है ये इसको फॉलो करना चाहिए। आगे हम जाएंगे परवर्ती श्लोक में, जो यहाँ पर
अभी श्लोका नंबर 9, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च, जन्म और कर्म, ये जो मेरा जन्म और मेरा कर्म है ये दिव्य है, ये ऐसे भौतिक नहीं है इस प्रकार का। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि कैसे भगवान के जो जन्म है और भगवान के जो कर्म है इसमें जीव को अपना मन लगा लेना है। जब जीव का कर्णरंध्र में ये प्रवेश करता है भगवान के जन्म के लीला, भगवान के कर्म, तो जीव के जन्म बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से जीव मुक्ति पा जाता है। हम हमारी जन्मदिन को जब पालन करते हैं, हम क्या करते हैं, स्वयं की जन्मदिन बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, उससे कई गुना बहुत फलप्रद है जब हम भगवान कृष्ण के जन्मदिन को पालन करते हैं, व्रत रखते हैं, अधिक नाम जप करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, श्री विग्रहों की दर्शन करते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम भगवान के जन्म को जब पालन करते हैं तो ऐसी दिव्य जन्म को जब पालन करते हैं तो हमारी शरीर दिव्य होता है। जैसे इन्फेक्शन होता है, आप जिसके स्पर्श करेंगे वहीं से इन्फेक्शन आता है, तो भगवान कृष्ण के संग जो करेगा उसको क्या होगा, उसको कृष्ण की इन्फेक्शन होगा, दिव्य शरीर मिलेगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम, क्योंकि उनका जन्म उनका कर्म दिव्य है, इसलिए उनकी ये जन्म कर्म लीला को जो श्रवण करता है उसकी त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, उसका शरीर दोबारा और पुनर्जन्म नहीं होता। छठे श्लोक में भगवान दिव्य धाम के अनेक उनकी व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव को सत्य समझ लेता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। ये बहुत सारे लोग हैं जो इसको सत्य नहीं समझते, लोग कहते हैं कि ये काल्पनिक है, ये स्टोरी है, परंतु जो इसको सत्य समझता है उसको क्या होता है, ये भवबंधन से मुक्त होता है। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए दो मार्ग हैं। एक है कि अष्टांग योग विधि फॉलो करो, भगवान का निराकार रूप को उपासना करो, बहुत 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 साधना करके अनेक जन्म के बाद कोई प्राप्त कर सकता है। दूसरा बात है भक्त्यामम अभिजानाति, भगवान को भक्ति के माध्यम से जान सकता है कोई, भक्त्यामम अभिजानाति। तो भक्ति पथ जो है ये सुगम पथ है, प्रेम रस ये है, तो ये प्रेम पथ जो है बड़ा सुगम है। किस प्रकार से हम भगवान को प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं। आगे अभी कल से दामोदर मास चलने वाला है, जो दामोदर कार्तिक मास है, तो सभी भक्तों अगर कोई चाहते हैं इस आने वाले ये एक महीना बड़े सीरियसली तीव्रता के साथ कृष्ण के भक्ति करना है, ये महीना बड़ा फलप्रद है। कार्तिक मास जो है, इस महीने में अगर कोई भक्ति सीरियसली करता है, सारे नियमों को पालन करता है, उसको क्या होता है, पूरी वर्षों सालों साल का फल मिलता है। ये कार्तिक मास को जो सुदृढ़ के भाव से भक्ति करता है। तो भक्ति करना जो है, यद्यपि ये सिंपल है, ये आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि ये सिंपल जो पाथ है, ये साधारण पाथ को फॉलो करने के लिए सिंपल हार्ट, हृदय, सरल हृदय चाहिए, निष्कपट हृदय चाहिए। कपट हृदय में भक्ति नहीं होने वाला है। डुप्लीसिटेड पर्सन के हृदय में भक्ति नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से एक बंजार भूमि में ऐसा मट्टी है जहाँ पे खाद नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे झाड़, वहाँ पे वृक्ष होना वहाँ पे असंभव है।
उसी प्रकार से भक्ति, इस प्रकार के कठोर हृदय में भक्ति आना असंभव है। इसलिए सरल भाव से भक्ति होना चाहिए। तो भगवत भवबंधन से जीव ऐसा मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक अनेक जन्म के बाद मुक्ति प्राप्त करते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में प्राप्त होती है वो आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने की भय बना रहता है। जो निराकारवादी है, जो भगवान के निराकार फॉर्म में विश्वास करते हैं, भगवान कृष्ण गीता में 12वां अध्याय में कहते हैं, 12th चैप्टर में इसका कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस निराकार भाव को, मेरा 2 प्रकार के भाव है, 2 प्रकार के स्वरूप है, एक है निराकार, एक है आकार। अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत बहुत क्लेशाधिकोतरोस्ते संग अव्यक्तम युक्त चेतसा। क्लेश, बहुत तपस्या, बहुत इंद्रिय संयम, बहुत बहुत प्रकार के कष्ट करके अनेक अनेक जन्म दान पुण्य, इस प्रकार से इतना सब साधना करने के बाद देयर आर चांसेस, उसमें पतित हो जाने का चांसेस है, फिर भी वो अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। और वो क्या प्राप्त करते हैं? क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को, साकार रूप को, उनके पर्सनल फॉर्म, उनके व्यक्ति रूप जो विग्रह है, उनके साथ संबंध नहीं जोड़ा है, तो वो क्या करते हैं? उनके निराकार रूपी ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो जाते हैं। इसलिए कई लोग, जब किसी का मृत्यु होता है, लोग कहते हैं ओम शांति लोग कहते हैं कि वो भगवान में लीन हो जाए परंतु ये एक श्रेष्ठ मुक्ति नहीं है। मुक्ति बहुत प्रकार के है, सारूप्य मुक्ति, साजुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। तो इस प्रकार के जो मुक्ति है उसमें से सबसे श्रेष्ठ मुक्ति क्या है? जब जीव अपने शरीर के साथ, अपने ये शरीर को छोड़ करके एक आध्यात्मिक शरीर में जिसको मिलता है, और वो आध्यात्मिक शरीर में भगवान के साथ प्रत्यक्ष सेवा का आदान प्रदान करता है, तो उसमें क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति और एक व्यक्ति से प्रेम का आदान प्रदान करता है, उस प्रकार के प्रेम रस का आस्वादन करता है। अगर किसी को मर्ज किया जाएगा किसी के अंदर, ब्रह्म ज्योति में उसकी सत्ता को लीन किया जाए, तो उसमें क्या होता है? प्रेम मिसिंग है, माधुर्य मिसिंग है, सेवा भाव मिसिंग है। तो इसलिए उसमें कोई व्यक्ति को आनंद नहीं मिलता है। तो ब्रह्म संहिता में 5.33 में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप है, अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वह अद्वैय भगवान है। इस तथ्य के विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेद पुरुषवादिनी उपनिषद में कहा गया है, एक देव नित्य लीला नुरक्तो भयो व्यापी हद्यानंतरात्मा। एक भगवान, ये पुरुषवादिनी उपनिषद में कहा गया है, एक देव, एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेक अनेक दिव्य रूप में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता में इस श्लोक की भी पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता है, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमासी लागू होता है। तत्वमासी, जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप
उसे भगवान की दिव्य संगत की प्राप्ति निश्चित हो जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन में होती है। त्वमेव विदित्वाति मृत्युमोति नायः पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के मुक्ति से पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति केवल भगवान की जन्म और क्या है, जो व्यक्ति श्री भगवान को जान लेने से जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः, ये तत्व को जो जान लेता है, इसका कैसे भगवत गीता के अंदर जो भगवान कृष्ण ने कहा है वो किस प्रकार से बाकी वेदों में भी वर्णन है, ये यहाँ पर कहा गया है। प्रभुपाद जी ने अलग अलग कोट शास्त्र पुराणों वेदों से ला करके यहाँ पे भगवत गीता के श्लोक में रखा है। तो श्वेतास्तर उपनिषद में 3.8 श्लोका में कहा गया, इसका कोई विकल्प अर्थ नहीं है, इसका कोई विकल्प अर्थ नहीं है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता है वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र के केवल बाहर से चाट रहा है। एक अगर मधु यानी हनी या मधु कहते हैं, शहद या शहद कुछ कहते हैं ना हिंदी में, तो उसको अगर कोई वो बॉटल को बाहर से चाटेगा उसको मिठास नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के साथ बिना संबंध बनाए, भगवान परम पुरुष के साथ प्रेम का आदान प्रदान संबंध ना बनाए और केवल ऐसी निराकार और निर्विशेषवाद इस प्रकार से भगवान की करे, तो वह हनी के बोतल जो है, मधु के बोतल के पात्र के बाहर के बर्तन को चाटने से क्या टेस्ट मिलेगा। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में इस टेस्ट के बारे में भी कहा गया है। क्या टेस्ट है? इसको रसिक जन जो है, निगम कल्प तरुगलितम फलम सुखमुखाद अमृतम तद्रव संयुक्तम पीबत भगवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। ऐसे पका हुआ रसेलू फल है ये भागवत। केवल रसिक जन जो है वो रसिक जन इसको समझ पाते हैं और उसका टेस्ट को आस्वादन करते हैं। तो हाँ, बाहर हनी के बोतल को बाहर को चाटने के बराबर है। यह भगवत गीता विद्रुतपूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता है। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करना पड़ता है। जब ऐसे शुष्क ज्ञानी, जब ऐसे शुष्क दार्शनिक जिनको भगवत प्रेम नहीं है, केवल ज्ञान आहरण कर लिया है, ऐसे दार्शनिक को क्या होता है, जब शुद्ध भक्त की कृपा होता है तब उनको कृष्ण की समझ आता है। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके सिद्ध प्राप्त करना यही उपाय है। कृष्ण भावनामृत को अनुशीलन करेंगे तो कृष्ण को हम समझ पाएंगे। कृष्ण चेतना इसको कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे का श्लोक से पहले कोई प्रश्न, कोई टिक्का टिप्पणी किसी का है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम परवर्ती श्लोक में जाएंगे। कोई गाना चाहेंगे, कोई परवर्ती श्लोक को उच्चारण करना चाहेंगे, किसी के पास अगर किताब है तो श्लोका नंबर 4.10 आप पढ़ सकते हैं। हरि बोल। ओके, पढ़िए, आप पढ़िए। वीतराग भय क्रोध
वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा बहवो ज्ञान तपसा पूतमद्भावमागतः पूता मद्भावमागताः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे चलिए हम जीवन की समस्या समझते हैं। अभी भगवान पहले तो बता दिए ये श्लोक में किस प्रकार से एक व्यक्ति भवसागर से पार हो जाएगा। स्विफ्ट डिलीवरर, स्विफ्ट यू करके भगवान ये भवसागर से पार कर देंगे। कैसे? जो भगवान की जन्म कर्म दिव्य लीलाओं को जान लेता है। कौन नहीं चाहता है दुख से मुक्ति? कौन नहीं चाहता है मैं तकलीफ मुझे ना आए? कौन नहीं चाहता है कि मुझे समस्या ना आए? कौन नहीं चाहता है कि मेरे शरीर को बीमारी ना होए? कौन नहीं चाहता है मुझे बुढ़ापा ना आए? कौन नहीं चाहता है कि मुझे बार बार मृत्यु ना होए? तो अगर आप चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण से संबंध जोड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को किसी गुंडा बदमाश या कोई ऐसे लोगों से बचना है, उसको क्या करना पड़ता है? कोर्ट का या पुलिस का या ऐसा किसी का प्रोटेक्शन में रहना पड़ता है। ये तो मामूली शरीर का, ये क्षणस्थायी शरीर का भाव है। जब किसी को ये भव बंधन से, ये भव सागर से मुक्ति होना है तो किसको पकड़ना है? प्रभुपाद जी कहते हैं कोई पानी के अंदर डूबा हुआ है, आप उसको पकड़ेंगे तो वो आपको क्या पानी से बचाएगा? कोई अगर डूब जा रहा है, पानी में डूबा हुआ है, तो अगर वो पानी में डूबा हुआ है और दूसरा आदमी पानी में ही है तो वो क्या बचाएगा? उसको भी तैरना नहीं आता है, उसको भी तैरना नहीं आता है, वो क्या बचाएगा? जो व्यक्ति पानी के बाहर खड़ा है या तो उसको तैरना आता है, वो व्यक्ति बचा सकता है डूबता हुआ आदमी को। अंधा यथा, एक व्यक्ति अंधा है और दूसरा व्यक्ति अंधा है तो उसको क्या रास्ता दिखाएगा? अंधा यथा अंधाया, जैसे कि एक अंधा दूसरे को रास्ता दिखा रहा है तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, उसको रास्ता उसके तो दिख ही नहीं रहा है। इस प्रकार से ये संसार में एक सामान्य व्यक्ति, हम जैसे भवबंधन में फंसे हुए लोगों को, जो ये अज्ञान अंधकार से जो हमको रास्ता दिखा सकता है, ये कौन है? ये भगवान स्वयं और भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के जो एम्पावर, भगवान के जो शक्त्यावेश, भगवान की शक्ति जिसके अंदर आवेश हुआ है, ऐसे व्यक्ति भगवान को, एक व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये जगत में ये भव बंधन से मुक्त पाना बहुत डिफिकल्ट है। अनेक अनेक लोग इस संसार में अनेक अनेक जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोके पुनरावर्तना अर्जुन। हे अर्जुना, आप ब्रह्म लोक से लेके जितना भी ये 14 प्लानेट है, 14 लोक है, जनलोक, महलोक, तपलोक, भूलोक, भुवलोक, अतल बितल तड़ातल सुतल पाताल, ये जितने सारे प्लैनेट्स हैं, इसमें लोग एक चक्कर मार रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर। अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग शरीर मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये प्लैनेट से, अगर ये भव बंधन से मुक्त होना है, ये संसार में रहने वाला कोई पदार्थ आपको ये संसार से मुक्ति नहीं करा सकता है। इसलिए दिव्य जो ये संसार के बाहरी है, भगवान की पथ प्रदर्शन, भगवान की मार्गदर्शन में आई हुए गुरु, ये अपने को ये ज्ञान दे सकते हैं। जो भगवत गीता में कही गई ये डायरेक्टली भगवान ने बताया है। तो इसको हमें जब समझते हैं तो हमें इससे मुक्ति आता है। तो यहाँ पर ये श्लोक में क्या कहा गया है? वीतराग भय क्रोध।
प्रॉब्लम क्या है? लोग क्या है, भय तथा क्रोध से एक व्यक्ति को आसक्ति, हम बहुत आसक्त हैं। कैसे आसक्त है? हम घर के प्रति, परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, सबसे पहले हम हमारे शरीर के प्रति आसक्त हैं। यद्यपि हम ये शरीर नहीं है, परंतु हम हमारे शरीर के प्रति बहुत आसक्त है, क्योंकि हम भूल चुके हैं हमारा स्वरूप को। तो जब किसी को अपना स्वरूप को जब कोई पहचानता है, वो अपने ये आसक्ति को काटने में सफल हो पाता। जब कोई भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, पूर्णतः भगवान में तन्मय होकर उनकी शरण ग्रहण करता है, वो व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। यहाँ पर आप जितने भी लोग भगवत गीता सुनने को आए हैं, जितने भी लोग भगवत कथा सुन रहे हैं, आप अतीत काल में आपने पवित्र हुआ है, इसलिए इसके प्रति आपकी आकर्षण है। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। जैसे कोई 9th स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा है, उसको 10th स्टैंडर्ड की क्लासरूम में वो बैठ नहीं सकता है। 9वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में जो नवम श्रेणी में जो पढ़ रहा है, उस व्यक्ति, इसका मतलब उसने 8वीं कक्षा पास किया है डेफिनेटली। उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर धारण करके कोई व्यक्ति भगवत भक्ति, भगवत गीता पाठ कर रहा है, उसको श्रवण कर रहा है, भगवान के प्रति भक्ति उसके हृदय में है। इसका अर्थ क्या है? उसने अष्टांग जो पथ है, अष्टांग योग, ये सारे प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस जो है, इसके थ्रू वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी फॉलो किया है। उसने पिछला जन्म में कुछ ना कुछ पढ़ाई किया है, भगवत भक्ति पढ़ाई किया है, ताकि ये जन्म में वो फट से पकड़ पा रहे हैं। आप देखेंगे ऐसे कई लोग हैं, एक फैमिली में रहते हैं, पिता पुत्र रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं कहीं। ये लोग में से एक जन भक्ति में बहुत आगे है और एक जन को समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलता है भगवान 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 हो रहा है, क्या देगा भगवान तुमको? वो लेन देन की बात करते हैं, भगवान क्या देगा? इसलिए ऐसे बात करते हैं लोग, क्योंकि उनको भगवान की समझ नहीं आ पा रहा है। लोग भौतिक चेतना में रहने के कारण लोग सोचते हैं कि भगवान हमारी ऑर्डर सप्लायर है, भगवान हमारी सेवा के लिए कुछ हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने कुछ प्रदान करेंगे, मंदिरों में इसलिए बैठे हैं। जाओ खीर दूध लेके चले जाओ, बेल के पत्ते लेके चले जाओ, तुलसी का हार फूल लेके चले जाओ और कुछ अर्पण कर दो और हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, समस्याओं की दूर चले जाए। इसलिए भगवान बैठे हैं केवल मूर्ति के रूप में। यह एक भ्रम है वास्तव में। एक शुद्ध भक्तों को भगवान को कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान को कहता है कि प्रभु मुझे आपकी सेवा में लगाइए। इसलिए ये जो हरे कृष्ण के महामंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र की अर्थ है कि हे कृष्णा, हे भगवान की शक्ति राधे, आप मुझे अपने सेवा में लगाइए। मैं अनंत कोटि जीवन में मेरी इंद्रियों की सेवा करके, इंद्रियों की तृप्ति करके मैं अनंत कोटि जीवन गवा दिया है। विफले से बिनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लाभ लागी रे। मैंने क्या किया हूं? मैं कृपणों को और दुर्जनों को सेवा किया हूं। क्या किसी लिए सेवा किया हूं? चपल सुख। चपल सुख यानी एक टेम्पररी क्षणिक सुख, क्षण सुख के लिए मैंने कृपणों को और दुर्जन को सेवा किया है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन। अभी तो ये मन, ये मंदमती, अब तो थोड़ा श्री नंद नंदन के चरण में भजन कर। अभय चरणार, जो अभय चरण है। हम भय से मुक्ति पाने के लिए क्या क्या करते हैं, सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी तक लोग रखते हैं, लेकिन ये भय से मुक्ति नहीं दे सकता है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अभय चरणार बिंदरे, कमल दल जड़ जीवन टलमल। जीवन कैसा है? जीवन कमल के दल में जैसे पानी हिलता रहता है,
ऐसे जीवन टलमल है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्रवणम कीर्तनम, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। तो इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार से प्रेममय सेवा की केवल प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? जब कोई कृपण दुर्जनों की सेवा करके अपने अत्यंत जो जीवन अनंत कोटि जीवन को हमने गवा दिया है, एक जन्म, प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी वो कहते हैं तुमने माया को लाखों करोड़ों जीवन दिया, अनंत कोटि जीवन तुमने माया के गोद में सोया, माया को दे दिया इतना जीवन, मैं मेरा करके एक जीवन कृष्ण को दे के देख लो, नहीं तो फिर और लाखों करोड़ जीवन पड़ी है, क्या प्रॉब्लम है? ये जीवन में थोड़ी सी इंद्रिय दमन करो, ये जीवन में थोड़ी मन को कृष्ण में लगाओ, क्यों, क्या होगा? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हरि नाम कृष्ण नाम बड़ाई मधुर, जेऊ जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। जो कृष्ण भजन करता है वो सबसे चतुर है। हम कहते हैं देखो इसका बेटा कितना चालाक है, कितना चालाक है, वो अभी कितना धन कमा लिया, घर कितना बड़ा बना लिया, लोग इतना चालाक होके क्या क्या कर दिया, सब कितना स्मार्ट है। इसको शास्त्र कहता है इज नॉट बेटर देन ए क्रो। एक कौवा की बुद्धि से और ज्यादा नहीं है उसकी बुद्धि। एक कौवा की बुद्धि से उसकी बुद्धि ज्यादा नहीं है। हंस बनना है एक व्यक्ति को, अगर इस वास्तविक में बुद्धिमान होना है। हंस का अर्थ क्या है? हंस ऐसे जगह में नहीं बैठता है जहां कौवा बैठता है। इसलिए कहा जाता है असत्य संग त्याग यही वैष्णवाचार। वैष्णव आचार, वैष्णव व्यवहार कैसा है? असत्य संग त्याग। जो परचर्चा पर निंदा करते हैं, जो आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर चर्चा करते हैं, मनुष्य की चर्चा क्या है? खाना खाया, आजकल फोन कर लिया, क्या खाना खाया, क्या खाना बनाया, आज क्या सब्जी बनाया है, और क्या बनाया, अच्छा बढ़िया टेस्टी था। लोगों की चर्चा जो है यहीं से शुरू होता है। आहार निद्रा, कैसे चैन की नींद आए, कोई टेंशन है, ये निद्रा के साथ में आता है। भय मैथुन, मेरे को उसने ऐसा बोला, उसको उसने ऐसा बोला। और ज्यादातर तो यंग एज में मैथुन की चर्चा होती है। वो लड़की इतना सुंदर है, ये उतना सुंदर है, उसकी ऐसी तैसी, ये लड़का वैसा है, उसने देखो जिम वाला कैसे बड़ी बनाया है। ये सब मैथुन की चर्चा में आता है। तो इस चर्चा है असत संग। तो असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। ये कृष्ण के अभक्त है, कृष्ण भक्त नहीं है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आत्मा आध्यात्मिक जीवन का चरम सिद्धि में पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक, अलग होना है जीवन में। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं भौतिक पदार्थ के से मुक्ति के बाद अपने स्वरूप बनाए रखना विचार से डरते हैं लोग। यहाँ पे कहते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाए फिर भी हमारा स्वरूप रहेगा तो पता नहीं क्या होगा। परंतु शास्त्र कहता है कि जब स्वरूप, किसी को स्वरूप सिद्धि प्राप्त होता है, सारूप्य मुक्ति प्राप्त होता है, वो भगवान वैकुंठ में चतुर्भुज फॉर्म में जन्म लेता है। शंख चक्र गदा पद्म भी उसके हाथ में होता है। भगवान विष्णु के जैसे हैं, ऐसा रूप में वो वैकुंठ में रहते हैं और भगवान के सेवा करते हैं। कितनी आनंद है। परंतु ऐसे अंध भक्त जो इसको नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि निराकारवादी, निर्विशेषवादी, इस प्रकार के जो है ये सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक दृष्टि है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय
तथा जीवन की हताश से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना है। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधान को पालन करना। देखिए प्रभुपाद जी ने इसको बार बार दोहराते हैं, भक्तिमय जीवन में कुछ नियम और कुछ विधि विधान को पालन करना है। ये नियम क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा है 4 नियम दिया है हमको, है मांसाहार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, नशापान नहीं करना है, जुआ खेल नहीं करना है। ये 4 नियम को कोई व्यक्ति पालन करता है तो वो मनुष्य कहलाता है। तो ऐसे भक्ति रसामृत में इसलिए कहा गया है, जिसको मैं बार बार दोहराता हूं, आदौ श्रद्धा ततो साधु संगो तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचि ततः अथ शक्ति ततो भाव ततो प्रेम युधश्चति साधका नमयो प्रेम प्रादुर्भाव प्रविक्रमः। जब भक्ति होता है, जैसे प्रेम होता है, लोग कहते हैं एक लड़का को एक लड़की से प्रेम हो गया, वो क्या करता है, उसका शरीर को देख के पहले आकर्षित हो जाता है, कितना सुंदर है, मन करता है बात कर लूं, आई लव यू बोल दूं, कुछ ना कुछ कर दूं, मैं तेरे को कितना चाहता हूं, तेरे लिए मैं मर जाऊंगा। कैसे न कैसे करके उसको पहले मोहित करके अपने फांस में बिठाना चाहता है। परंतु यहाँ इस प्रकार बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रेम है ये निस्वार्थ प्रेम है। जब कोई निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति एक श्रद्धा जागृत करता है कि नहीं प्रभु मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपसे प्रेम करूंगा, बस आपसे प्रेम करूंगा, आपके दिव्य लीला आपका नाम को स्मरण करूंगा, आपसे सब चीज करूंगा, तो क्या होगा, ये प्रेम से स्वार्थ भगवान देखते हैं। इसमें जीव का ही स्वार्थ है, परंतु ये एक क्या है, किस प्रकार का स्वार्थ है, ये स्वार्थ बहुत श्रेयस्कर स्वार्थ है, प्रेय नहीं है, तुरंत इसमें आनंद नहीं है, लेकिन इसमें श्रेय है, बहुत लेटरल बेनिफिट है, बहुत देर के बाद इसकी जो फल है वो क्या है, बहुत ज्यादा ही फल इसके मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ऐसे, आजकल आप देखिएगा ये जो फॉर्मेट है, ऐसे फॉर्मेट आजकल चालू है, आप देखेंगे लोग ऐसे बिजनेस मेंटालिटी है, वो आपको ऐसे सेवा करेंगे, देखेंगे कि लगता है आपकी सेवा कर रहे हैं। देखिए आप फेसबुक का एग्जांपल लीजिए। इसी फेसबुक पे जो लोग लाइव दिख रहे हैं हमको, ये फेसबुक का एग्जांपल लीजिए। 2005-6 में या 2000 में जब ये आया, इसमें कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा था कि ये लोगों को फ्री में सेवा दे रहा है, बस अपना फोटो डालो, ये करो वो करो, बस ऐसे इतना सालों साल उसने लोगों को मालूम नहीं चला कि इसमें क्या होने वाला है। परंतु आप देखिए ये इतना बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म हो चुका है, इसमें एडवर्टीजमेंट चलता है, बहुत कुछ चलता है, और आज के डेट में फेसबुक दुनिया के बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो कहने का तात्पर्य है, हम भी भगवान से ऐसा चाल से हमें सेवा करना चाहिए। प्रभु मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, फरमाट, मुझे केवल आपकी सेवा में लगाओ, हरे कृष्णा महामंत्र इसका अर्थ है। तो उसमें क्या होगा, भगवान उसके बाद क्या कहते हैं, तक्ता देह पुनर्जन्म मनाती, उसका शरीर को दोबारा और जन्म नहीं मिलेगा। कितना बड़ा प्रॉब्लम मनुष्य का, अल्टीमेट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो मनुष्य जीवन की अल्टीमेट प्रॉब्लम है, उसको समाधान है ये भगवान से प्रेम करना। तो इसलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार व्यक्ति क्या होना चाहिए, अपने संगति, जैसा संग ऐसा रंग। इसलिए साधु संग, श्रद्धा होता है तो साधु संग होता है। देखिए हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं ये साधु संग है। आप कुछ भक्त लोग सुन रहे हैं, हम एक भक्त आपको कुछ कह रहे हैं, और किसके बारे में चल रहा है ट्रांजैक्शन, भगवान की कथा की ट्रांजैक्शन हो रही है, भगवान की प्रेम वाणी की आदान प्रदान हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो वक्ता है, मैं वक्ता हूं, मुझे भी फायदा हो रहा है, जो श्रोता है श्रोता को भी फायदा हो रहा है।
तो ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। इसमें सबसे लास्ट में आता है प्रेम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सीधा प्रेम भाव, कृष्ण प्रेम प्रदायते हैं। भगवान कृष्ण चैतन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए ये अवतरित लिए हैं। डायरेक्ट एक व्यक्ति को प्रेम के स्टेज में ले आते हैं। आपको क्या करना है? साधु संग करना है, श्रद्धा रखना है, भजन क्रिया करना है, अनर्थ अपने आप चला जाएगा। अनर्थ क्या है? चाय कभी पीना अनर्थ है, नशापान करना अनर्थ है, इधर उधर फालतू चर्चा करना अनर्थ है। इस प्रकार के कुअभ्यास अपने आप छूट जाएगा साधु संघ के माध्यम से, और व्यक्ति क्या होगा? अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकता है, और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक रूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान की धाम प्राप्ति हो सकता है। तभी व्यक्ति को भगवान की धाम की प्राप्ति हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच सभी भक्तों ने, आप यहाँ पर अभी तक जुड़ा है, इसलिए अशेष धन्यवाद आप सबको, और बहुत बहुत मैं आपके प्रति आभार हूँ। हरे कृष्णा।